सोचो एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका क्रेज पूरे देश में हो। स्टेडियम्स फुल, स्क्रीन्स पर लाइव टेलीकास्ट और सबके फोन्स में फैंटेसी लीग। ये सब पॉसिबल किया है इंडिया के अपने त्योहार आईपीएल ने। सबसे पहले समझते हैं आईपीएल का बिजनेस मॉडल। आईपीएल फ्रेंचाइजीज मॉडल पर रन करता है, लाइक मैकडॉनल्ड्स। फ्रेंचाइजीज परचेस करने वाले ओनर्स ऑब्वियसली बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं, लाइक मुंबई इंडियंस, रिलायंस एंड सीएसके इंडियंस। 6 फैक्टर जो कि आईपीएल का रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। सबसे पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। यह कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इसमें हर 5 साल में इसे निकाला जाता है। 2023 से 27 के लिए स्टार स्पोर्ट्स एंड जियो सिनेमा ने 48,390 करोड़ रुपए की रकम देकर इसे खरीदा है। फिर आता है टाइटल स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सरशिप्स, फिर आती है प्लेयर ऑक्शन, फिर आता है फ्रेंचाइजीज की अपनी कमाई, फिर आती है डिजिटल राइट्स एंड इंटरनेशनल राइट्स। अब जानते हैं असली खेल, आईपीएल का पॉलिटिकल एंगल कैसे बनता है। कई टीम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल लिंक से कनेक्टेड होती है, जैसे सीएसके की ओनर टीम है इंडियन सीमेंट। इंडियन सीमेंट के ओनर कौन? एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के पुराने हेड भी रह चुके हैं और इनका पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छा रिलेशन है साउथ में। फिर आती है पंजाब किंग्स के ओनर है प्रीति जिंटा एंड नेस वडिया के पॉलिटिकली एंड इंडस्ट्रियली बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। अब बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स में स्टेक है जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जीएमआर ग्रुप का। दोनों ही इंफ्रा एंड स्टील के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। इनका भी सरकारी फैसलों में घुसपुस होती रहती है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ललित मोदी खुद, आईपीएल का मास्टरमाइंड, जो कि खुद भी एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है और अब लंदन में जाकर भाग के बैठा हुआ है। क्योंकि आईपीएल में पैसों का स्कैम खुलकर आने लगा था। आप सोच रहे होंगे आईपीएल में पैसे सर्कुलेट कैसे होते हैं। सिंपल, बेनामी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। कई बार रियल ओनर कोई और होता है और टीम किसी और के नाम पर होती है। ऑक्शंस के टाइम पर बड़ी बड़ी कंपनीज प्लेयर्स को खरीदती है एंड स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसे को सर्कुलेट करते हैं। बाहर से लगता है कि ये नॉर्मल कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, पर अंदर ही अंदर पैसा ब्लैक टू व्हाइट करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनाया जा रहा है। और इसी वजह से हर आईपीएल के सीजन के बाद मैच फिक्सिंग, बेटिंग और स्पॉट फिक्सिंग की खबरें आती है। तो गाइस, जब भी आप आईपीएल देखो तो ये मत सोचो कि ये सब एक क्रिकेट मैच है। नहीं, ये एक $1 बिलियन गेम है जिसमें पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और सेलेब्स तीनों का बराबर हिस्सा है। आईपीएल हमारी इकोनॉमी पर भी अच्छा खासा इफेक्ट करता है। और टैक्स कलेक्शन की ओर देखें तो जीएसटी, इनकम टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, सरकार को हर तरफ से टैक्स मिलता है। हर साल 1000 करोड़ तक टैक्स रेवेन्यू पहुंच जाता है आईपीएल की वजह से। तो अगला आईपीएल मैच देखते हुए सोचना कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है और कौन से प्लेयर पे पैसे लगाए गए हैं। ये तो सब कहने की बातें है दोस्तों। हर प्लेयर अपने कैपेबिलिटी से खेलता है और बहुत अच्छा खेलता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर